बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं UBG चैनल और मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। आज है सितंबर की 19 तारीख और मंगल का दिन है। नाज़रीन, ख़बरों में सबसे पहले आपको बताते हैं कि पंजाब के सनत और ज़राअत के वज़ीर SM तनवीर, जो कि इन दिनों वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हमराह चीन के 5 रोज़ा दौरे पर हैं। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चीनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए ख़ुसूसी मराहत देने की मनसूबाबंदी की है, जिससे दोनों मुल्कों को सनती और ज़रई शोबों में ताउन बढ़ाने के वसी मौक़े से फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि सुबह पंजाब में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए ख़ुसूसी इक़दाम किए गए हैं। अलावा अज़ीम वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए सरमायाकारी को आसान बनाया जा रहा है, जिसका फ़ायदा चीनी सरमायाकारों को भी होगा। ये बात SM तनवीर ने चीन में सरमायाकारी और सनत व तिजारत से मुतालिक इदारों के सरबराहान से मुलाकात के दौरान कही। इस ज़िम्न में उन्होंने पंजाब में चीनी सनतें कायम करने वाले सनतकारों की मिसाल दी और कहा कि उनको मुमकिन हद तक सहूलतें फराहम की जा रही हैं और वो सुबह पंजाब में दी गई सहूलतों से खुश हैं। उन्होंने कहा कि ज़रई शोबे में भी दोनों मुल्कों में ताउन के वसी इम्कानात हैं। इस ज़िम्न में उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ़ फसलों की पैदावार बढ़ाने में चीन ने बहुत मुख्तलिफ और मेहनत तरक्की की है, जबकि पाकिस्तान को ज़रई टेक्नोलॉजी और तहकीक की ज़रूरत है ताकि ज़रई शोबाजात की पैदावार में इजाफ़ा किया जा सके। इस मुश्तरका ताउन के ज़रिए और चीन के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करके पंजाब में पायदार तरक्की का हदफ हासिल किया जा सकता है। नाज़रीन, रवां सीज़न के दौरान पंजाब में कपास की फैक्ट्रियों में कपास की आमद में 43% और सिंध में 121% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन का कहना है कि सूबाई वज़ीर ज़राअत SM तनवीर की कपास की फसल में ज़ाती दिलचस्पी और महकमा ज़राअत की मॉनिटरिंग के नतीजे में पंजाब में 16 साल बाद कपास की पैदावार में इजाफा देखने में आया है। पाकिस्तान कॉटन जर्नल्स एसोसिएशन के मुताबिक फैक्ट्रियों में कपास की आमद में सालाना बुनियादों पर 80% का इजाफा देखने में आया है। एसोसिएशन के मुताबिक 15 सितंबर तक फैक्ट्रियों में 93,33,000 गांठों की आमद रिकॉर्ड की गई है, जो कि गुज़िश्ता साल 15 सितंबर के मुकाबले में 80% ज़्यादा है। गुज़िश्ता साल 1 सितंबर से 15 सितंबर के दौरान 30,41,000 गांठों की आमद रिकॉर्ड की गई थी। पंजाब की फैक्ट्रियों में कॉटन की 15,44,000 गांठों की आमद रिकॉर्ड की गई, जो कि गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 43.4% ज़्यादा है। गुज़िश्ता साल की इसी तारीख को पंजाब की फैक्ट्रियों में 10,77,000 गांठों की आमद रिकॉर्ड की गई। इसी तरह सिंध की फैक्ट्रियों में 15 सितंबर तक 23,89,000 गांठों की आमद रिकॉर्ड की गई, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 115% से ज़्यादा है। नाज़रीन, यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बैंक ने मुसलसल 10वीं मरतबा शरह सूद में इजाफा किया है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की जानिब से शरह सूद में 25.20 पॉइंट्स का इजाफा किया गया है और अब यूरोप में शरह सूद 4% हो गई है। शरह सूद में ये इजाफा अशियाए सर्फ की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए किया गया है। 4% शरह सूद यूरोप में बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। याद रहे कि जुलाई 2022 तक यूरोपीय ममालिक में शरह सूद मनफी थी। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के इस इक़दाम के बाद यूरो की कीमत में कमी देखी गई है। नाज़रीन, मुल्क में पेट्रोल या मसनूआत की कीमतों में इजाफे की एक और वजह ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स के मार्जिन, रुपए की बेकदरी और आलमी मार्केट में इजाफा भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सबब बना है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $88.55 फी बैरल से बढ़कर $93.93 तक हो चुकी है और आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने से फ़ी लीटर कीमत $228.59 से बढ़कर $1052.13 तक पहुंची है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत पर OMC मार्जिन में 47 पैसे और डीलर्स कमीशन में 41 पैसे का इजाफा हुआ है।
पेट्रोल पर OMC मार्जिन 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर और डीलर्स कमीशन 7 रुपये 41 पैसे तक हो गया है। नाजरीन, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर एहसन जफर बख्तावरी ने कहा है कि हुकूमत नौजवानों को कारोबार की जानिब राग़िब करने के लिए साजगार माहौल पैदा करे ताकि नौजवान नस्ल कारोबार शुरू करके मईशत की तरक्की में फ़आल किरदार अदा करे। वो दी करियर क्लास इस्लामाबाद के इश्तराक से मुनक़िद होने वाले बिजनेस समिट से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कुल आबादी में नौजवानों का हिस्सा 60% तक है। इस कीमती इंसानी असासे को बिज़नेस की तालीम फराहम करने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि वो मुलाजमतों के पीछे भागने की बजाय अपना बिज़नेस शुरू करें और कारोबार के मैदान में तरक्की करके नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन, पाकिस्तानी करेंसी में मुल्की बरामदात में जारी माली साल के पहले 2 माह में सालाना बुनियादों पर 45.22% की नमो रिकॉर्ड की गई है, जबकि दरामदात में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कमी आई है। पाकिस्तान ब्यूरो बराए शुमारियात के मुताबिक जुलाई और अगस्त में मुकामी करेंसी में बरामदात का हुजम 1276 अरब रुपये रिकॉर्ड किया गया, जो कि गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में 1042 अरब रुपये था। जिन अशिया की बरामद में इजाफा हुआ उनमें नेटवेयर, रेडीमेड गारमेंट्स, बेडवेयर्स, सूती मलबूसात, सूती धागा, तौलिए, चावल, बासमती चावल और गोश्त से बनी मसनूआत शामिल हैं। इसके मुकाबिल जुलाई और अगस्त में मुल्की दरामदात का हुजम 2371 अरब रुपये से रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में 2400 अरब रुपये था। नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से मुलाकात में इंडस्ट्री के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। वफ़द की क़यादत फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक नायब सदर और UBG के रहनुमा जावेद इकबाल कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक आइंदा हफ्ते के दौरान चैम्बर का दौरा करेंगे और आज़ाद कश्मीर में सनती और तिजारती सरगर्मियों में इजाफे के लिए एक मराआती पैकेज का भी ऐलान करेंगे, जिसमें इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में छूट और दीगर अमूर के बारे में ऐलानात शामिल होंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर ने कहा है कि अगले 3 साल के लिए पॉलिसीज़ और कानून साजी मुकम्मल कर ली गई है, जो कि रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी, जबकि वो खिदमत के जज्बे के साथ इस मनसब पर आए हैं। उन्होंने बताया कि जामिया मस्जिद की बिजली के बिलों की माफ़ी के लिए 75 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि वो यही सोच लेकर आए हैं कि जितना मुमकिन हो सके रियासती अवाम की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की जा सके और रियासती वसाइल को रियासती अवाम के ऊपर खर्च करके फलाही रियासत का तसव्वुर मुमकिन बनाया जा सके। नाज़रीन, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए UBG चैनल।